रहीम। आज हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है ये चीज़, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे विद द फार्मूला। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक, और मज़ीद आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स एक साथ मिल के कितने स्ट्रांगली चलते हैं। अगर एक आगे बढ़ता है तो दूसरा भी आगे बढ़ता है, तो फिर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर दूसरा एक एक कम होता है और दूसरा भी उसके साथ कम होता है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। सही है। बढ़ना साथ में, बढ़ना या कम होना एक साथ, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इनका रिलेशन पॉजिटिव है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल नकल उतार रहे हैं। आप आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हैं। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो ये नेगेटिव रिलेशन है। मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि एक के बढ़ने या कम होने का असर दूसरे पर कुछ भी नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे एक बंदा ज़्यादा घंटे पढ़ता है तो वो ज़्यादा मार्क्स लेता है, तो ये एक वेरिएबल ज़्यादा पढ़ना है, दूसरा वेरिएबल ज़्यादा मार्क्स लेना है, तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा घंटे पढ़ोगे तो नंबर आप ज़्यादा लोगे, और अगर कम घंटे पढ़ोगे तो नंबर कम लोगे, यानी एक साथ बढ़ रहे हैं एक साथ कम हो रहे हैं, तो दैट इज़ द पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव कोरिलेशन, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। इसकी बेहतरीन मिसाल इकोनॉमिक्स की आमतौर पे दी जाती है। वैसे दुनिया की लाखों मिसालें इसके साथ फिट होती हैं। जैसे प्राइस जब किसी चीज़ की बढ़ती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। सही है। दूसरी मिसाल आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि भाई जिस चीज़ की स्पीड अगर बढ़ जाए तो फिर उसका जो सफ़र का वक्त है वो कम हो जाता है। आप स्पीड बढ़ा दो तो फिर आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। ज़ीरो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी के बाल बड़े होने से ये तो नहीं लगता कि उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। हेयर लेंथ और एग्जाम स्कोर, या किसी के चप्पलों का जो साइज़ है वो अगर बड़ा है तो वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सही है। अच्छा, अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आ जाते हैं। इसके अंदर हम ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये स्कैटर प्लॉट के तहत करते हैं। तो कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं जिनका आपस में रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। सही है। तो डॉट प्लॉट कर लेते हैं, तो ये उसकी शक्ल बनेगी इस तरह। अगर पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि ये पहले ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, और अगर ये तो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाता हुआ वाज़े तौर पे नज़र आएगा। एक दूसरा होता है वीक पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं है। सही है। वो मिसाल के तौर पे नीचे से ऊपर आता हुआ नज़र आता है, लेकिन साथ में थोड़ी राउंडिंग इधर हो रही होती है। और ज़ीरो कोरिलेशन के अंदर एक सर्कल सा बना होता है, कोई वो नहीं होता। और अगर इसका हम लाइन देखें तो बिल्कुल सीधी लाइन आती है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल में। सही है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज़ हमें नज़र आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका मेथड कोरिलेशन फाउंड करने का। तो इसके अंदर हम तीन चीज़ें जो है ना वो फाइंड करते हैं। स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और लीनियरिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स। सही है। यहाँ फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, आगे चलते हैं पहले। ठीक है। और मज़ीद तरीके से, अच्छे तरीके से मैं वो बता देता हूँ। देखें, रिलेशन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होगी ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मेथड के ज़रिए, फार्मूले के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ। तो फार्मूले के ज़रिए जो मैं बताऊँगा उसके अंदर अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो आंसर 1 में आएगा। सही है। अगर आंसर आपका 1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव है। अच्छा, अगर, और ये याद रखें कि +1 से -1 के दरमियान की वैल्यू होती है, इससे आगे पीछे नहीं होता। सही है। +1 से -1 तक, इसके अंदर अंदर वैल्यूज़ आती हैं, इससे बाहर नहीं होती। -2 में आपको नहीं मिलेगी, +2 में वैल्यू नहीं मिलेगी, बस +1 या -1 बस। अब देखें 0.7 से 0.9 तक है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव।
सही है। और 0.3 से 0.7 तक मॉडरेट है, यानी उनका रिलेशन तो है आपस में कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी साथ बढ़ रही है उसके, लेकिन कम है रिलेशन। और अच्छा 0.2 टू 0.3 है तो वीक है, मतलब रिलेशन है ना होने के बराबर है। और अगर जीरो है तो मैंने आपको बता दिया नो रिलेशन है। अच्छा अगर -0, ये जो प्लस में की है यही चीज़ अगर माइनस में करें तो फिर वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। 0.3 से 0.7 तक मॉडरेट नेगेटिव, 0.7 से 0.9 तक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, और -1 परफेक्ट नेगेटिव। ऊपर भी मैंने यही बताया था। सुपर इजी एग्जाम्पल इसमें आई हुई है। ये फार्मूले पता नहीं क्यों मिटे हुए हैं। चलो एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला भी नीचे मैं फिर दूंगा। हमारे पास स्टडी आवर्स जो हैं वो 2 है, 3, 5, 6, 8, और मार्क्स जो है हमारे 50, 60, 80, 90, 100। उधर फार्मूला मिटा हुआ है, वो मैं फिर दोबारा आपको शो करूँगा। हमें क्या क्या चीज़ें फाउंड करनी है। हमें समेशन एक्स मालूम करना है, और समेशन एक्स का मतलब आपको पता है एक्स की सारी वैल्यूज़ को हम जमा कर देंगे। हमें समेशन वाई मालूम करना है, वाई की सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे। समेशन एक्स वाई मालूम करना है, यानी एक्स और वाई को हम प्लस करेंगे, एक्स की सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, वाई की सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, सॉरी, हाँ ठीक है। समेशन एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स को स्क्वायर, हर एक्स को स्क्वायर देते जाएंगे। समेशन वाई का मतलब है हर वाई को स्क्वायर देते जाएंगे। अभी हमारे पास डेटा है, तो सबसे पहले आप टेबल बना दें तो ये बहुत आसान हो जाता है काम। समेशन एक्स, समेशन एक्स, समेशन एक्स के ऊपर अब आ जाते हैं। ये चीज़ें आ गई। एक्स स्क्वायर पे देख लें आप, 4 आ गया, यानी 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर लिया, 6 का, 8 का, ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। और वाई स्क्वायर की वैल्यू 50 का हमने स्क्वायर लिया तो 2500 आ गया। तो इस तरह सबके हम अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे, एक्स का भी वाई का भी, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100 हो गया। इसी तरह सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आ जाए स्टेप 2, टेक ऑल समेशंस। समेशन एक्स 24 थे, ठीक है। समेशन वाई है 380, यानी इनको हमने प्लस किया है, एक्स की वैल्यूज़ को अलग, वाई की वैल्यूज़ को अलग। फिर हमने किया है एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हुई थी, सही है, उनको हम जमा कर लेंगे, तो हमारे पास 2020 आ गया, ठीक है। ये देखें, इसमें तीसरा जो वो रो है एक्स और वाई, तो यहाँ हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई थी। इनको हमने पहले एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उनको हमने जमा किया है, तो उनकी वैल्यूज हमारे पास 2020 आ गई। फिर समेशन एक्स हमारे पास था, समेशन एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि भाई एक्स स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्लस कर देंगे। एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज कितनी बनती हैं, 64 बनती हैं, सही है, 64 बनती हैं। सॉरी, एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू जो है ना ये लिखी हुई है, 4, 9, 25, 36, 64, इन सब को प्लस कर लेंगे तो 138 आ जाएगा। फिर वाई स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ को हम ले लेंगे, तो ये आपके सामने है, तो ये तकरीबन बनेगा 30,600 रुपये, सही है। नंबर ऑफ पेयर्स जो है, नंबर ऑफ पेयर्स का मतलब ये है कि एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज़ हैं, ये नहीं कि वो वैल्यू क्या हैं उनको हम प्लस करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि वो वैल्यूज़ कितनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स की भी सेम है, वाई की भी सेम है। और अगर कहीं एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो और वाई की वैल्यू कम हो, तो याद रखिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होंगे उसी की वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एन हमारे पास 5 आ गया। अब ये देखिए बहुत खूबसूरत सा फार्मूला आपके सामने आ गया स्टेप 3 पे। पर्सन, ये एक बंदा था और इसने बहुत अच्छा फार्मूला बनाया है, एक्यूरेट, इससे हमें वो मिल जाता है। तो R इज इक्वल टू एन, हमने वो किया हुआ है
समेशन एक्स वाई भी हमने वो किया हुआ है, सही है, माइनस समेशन एक्स भी जमा किया हुआ है, समेशन वाई भी हमारे पास है, अंडर रूट एन भी हमारे पास है, समेशन एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है, और ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ओपन समेशन एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें ये फर्क है समेशन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन समेशन एक्स स्क्वायर का, के अंदर के समेशन एक्स स्क्वायर के अंदर हम सबसे पहले एक्स की सारी वैल्यू को जमा करेंगे, सही है, क्योंकि पहले समेशन आया हुआ है, सही है, और उसके बाद जो वैल्यू आ गई जमा करने के बाद उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। और अगर ब्रैकेट के साथ है तो इसका मतलब है कि तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पहले हर एक्स को स्क्वायर देते रहना है और उसके बाद आपने समेशन करना है। ब्रैकेट का मतलब ये कि सबसे पहले आपने, अगर समेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आया हुआ है तो याद रखिए सबसे पहले हर एक्स का स्क्वायर लेते जाएंगे, फिर आखिर में जो वैल्यूज आती रहेंगी एक्स की मुख्तलिफ उनको प्लस करते जाएंगे। और अगर ब्रैकेट के अलावा है तो सबसे पहले सारी एक्स की वैल्यूज को प्लस कर लेंगे और उसके बाद उस जो हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये डिफरेंस है मैन। वाई के साथ भी यही करेंगे, फार्मूला यही हमें बता रहा है, बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होगा, सही है, बीच में। फिर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर, सही है। एक्स की जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई है यहाँ वही अप्लाई होगी कि वाई का हम हर वाई का स्क्वायर लेते जाएंगे, फिर हम हर वाई का स्क्वायर लेते जाएंगे और फिर हम उसको समेशन करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ है मेरे भाइयों, सही है। जबकि दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले के दूसरे की बात कर रहा हूँ, और दूसरे वाले का जो पहला है यानी समेशन वाई स्क्वायर बगैर ब्रैकेट के, राउंड ब्रैकेट के बगैर जो है, इसका मतलब है कि पहले वाई की तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें, सब्सटीट्यूट वैल्यूज हमने कर ली। अगर टॉप न्यूमिरेटर हमारे पास है तो आपको पता है कि एक्स एन तो हमारे पास 5 था और समेशन एक्स वाई मैंने लिया हुआ था, सही है, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया फिर उनको प्लस किया, ठीक है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लिया फिर उनको प्लस किया, तो हमारे पास 2020 आया। तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये स्टेप 2 के अंदर आप आ जाए, बल्कि इधर ऊपर आ जाए, एक्स और वाई है, एक्स और वाई 800 है, सॉरी ये एक्स और वाई है, यानी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एक्स और वाई को, तो हमारे पास 100 आ रहा है, 180, ये सारा 800 भी आया, ये सारे को हम फिर प्लस कर देंगे। एक्स और वाई को जब हम प्लस करेंगे, सही है, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते करते जाकर जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, फिर सारे आंसर्स को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये देखें तीसरे नंबर पे जो है हाँ एक्स और वाई ये रहा, तो इसमें हमारे पास 2020 आ गया। तो 2020 से हम अगर ये करेंगे तो हमारे पास 10,100 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसका न्यूमिरेटर का ऊपर वाला दूसरा पार्ट हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास समेशन एक्स है वो 24 था और समेशन वाई था वो हमारे पास 380 था, ठीक है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होती, दो ब्रैकेट्स जब खुलती हैं अगर उनके बीच में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। और जब आप बोर्ड मास जैसे हमने पढ़ा है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 9,120 आ जाएगा। फिर 10,100 से हम 9,120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9,080 आ जाएगा। तो ये हमारा एक न्यूमिरेटर का पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। पार्ट 2 के अंदर एन मैंने आपको बता दिया था, समेशन एक्स स्क्वायर 138 है, यानी हम हर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, फिर जितनी भी वैल्यूज बन जाएंगी उन सबको प्लस कर लेंगे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें, शायद आपको शो हो रहा हो, एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर, सारी एक्स की स्क्वायर किए हमने, सारी एक्स की वैल्यूज़ के हमने ये स्क्वायर लिए, ये नीचे नीचे नीचे, फिर हम इन सबको हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने इसको किया हुआ है, देखिए ये 138 आ गया। वाई को अंदर भी हम यही करेंगे, वाई स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, वाई की सारी वैल्यूज को हमने स्क्वायर दिया, उसके बाद सबको प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया।
ठीक है, 138 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। चूंकि मैंने आपको पहले बताया था अगर ब्रैकेट के बगैर है तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, x की सारी वैल्यू को प्लस करोगे, सही है, x की सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, सही है। x की सारी वैल्यूज कितनी है, ये रही ना, x की सारी वैल्यूज कितनी है, सॉरी ये रहा ना, x की सारी वैल्यूज 24 है, सही है। फिर 24 का स्क्वायर ले लें आप, सही है, x की सारी वैल्यूज क्या है, 24 है, सही है। और फिर हम 24 का स्क्वायर लेंगे, सॉरी जब ब्रैकेट नहीं होगा ना तो उसके अंदर हम ये करेंगे कि सबसे पहले सारे x को नहीं, जब हमारे पास ब्रैकेट के अलावा होगा, ब्रैकेट नहीं होगा और समेशन एक्स स्क्वायर आएगा तो हम क्या करेंगे, देखें 138 आंसर आया है ना एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को पहले एक्स का स्क्वायर निकालते जाएंगे, फिर हम उनको प्लस कर देंगे। सॉरी ये मुझसे गलती हो गई। देखें अगर ब्रैकेट के बगैर है तो इसका मतलब ये है कि पहले एक्स का स्क्वायर निकालते जाएं, फिर उन वैल्यूज़ को प्लस कर दें, तो हमारे पास 138 जवाब आ गया। ठीक है, और अगर ब्रैकेट के साथ है तो इसका मतलब ये है कि पहले आप प्लस कर दें, समेशन एक्स कर दें, ये मुझसे गलती हो गई, सॉरी। सबसे पहले x की सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दें, फिर उसका स्क्वायर ले लें। x की सारी वैल्यूज़ किधर है भाई, x की सारी वैल्यूज़ ये हैं 3 2 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 6 24, 24 आ गया, फिर हम 24 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये है, अगर ब्रैकेट का साथ होगा तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे, और अगर ब्रैकेट के बगैर होगा तो सबसे पहले हम स्क्वायर लेते जाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेते जाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे, जैसे कि इन्होंने ये किया है, स्क्वायर लेते गए सबका, ये जो पहली बार n समेशन एक्स स्क्वायर बगैर ब्रैकेट के, तो इन्होंने यहाँ जो 138 लिखा है, यहाँ x की हर वैल्यू को स्क्वायर देते गए, जो वैल्यूज़ आई हैं फिर उन सब को प्लस किया। ठीक है, ये डिफरेंस है। y के अंदर भी फिर यही चीज़ है। पार्ट 2 हम देख लेते हैं। n हमारे पास 5 है, y का हमने स्क्वायर लिया, सही है, y का स्क्वायर लेते गए फिर हमने उसको समेशन किया, और समेशन y का मतलब ये कि पहले सारी y की वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, फिर हमने उसका स्क्वायर ले लिया। अब देखें दूसरा पार्ट, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, सही है, और फार्मूला हमें बता रहा है कि भाई आपने क्या करना है, फार्मूला हमें बता रहा है समेशन n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास माइनस करने के बाद क्या आया, अल्लाह भला करे, ये वैल्यूज़ हैं, और माइनस करने के बाद 86 8600, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये आया, ये चीज़ हल हो गई थी, एक पार्ट, सही है, ये y का, और x का मैंने आपको बताया था 114 है, 114 यानी ये है ना n समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, इन दो वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है आपस में, जैसे कि हमें फार्मूला बता रहा है, ये रहा, ये और ये नीचे वाला मैं उंगली दबा रहा हूँ, ये तो ये माइनस हो रहा है, तो ये हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद ऊपर नीचे ही ये और ये माइनस करते जाएंगे, सही है। जब इनको माइनस कर दिया, इनको माइनस कर दिया, जो वैल्यूज़ आएगी तो बीच में कोई भी साइन नहीं हो, और ब्रैकेट जब खुले तो फिर मल्टीप्लाई होता है, तो बीच में फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, अब बीच में हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर हमने उसका अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास ये आई, फाइनल आंसर हमारे पास ये आया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कोशिश तो की है मैंने कि समझ आए मुझे भी और आपको भी।